राइट सो गाइज मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं शेयर करने जा रहा हूँ अपना स्किन केयर रूटीन जो भी मैं अपने चेहरे पे लगाता हूँ सुबह से लेकर रात तक। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है और जिनकी ऑयली स्किन है, क्योंकि जो मैं इसमें प्रोडक्ट्स बताऊंगा एक तो एक्ने स्किन के लिए होंगे और एक ऑयली स्किन के लिए होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A few moments later. जो सबसे पहला काम मैं करता हूँ सुबह उठ के वो करता हूँ कि गुलाब जल लेता हूँ और उसको कॉटन में डिप करता हूँ और जो भी अपन के चेहरे पे एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको रिमूव करता हूँ। क्योंकि जब भी अपन रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं जो भी उसके बीच में टाइम गैप रहता है तो अपन के उस समय चेहरे पे बहुत ऑयल आ जाता है। जो गुलाब जल होता है ये उसको रिमूव करने में बहुत ही मदद करता है और जो भी डर्ट होती है वो कॉटन में ले लेता है, जिससे क्या होता है आपकी चेहरा जो होगा वो तो हाइड्रेटेड रहेगा और एकदम रिफ्रेशिंग लगेगा। जैसे कि आप सुबह उठ के ये काम करोगे तो आप जब भी सुबह उठो तो एक काम ज़रूर करना कि जो गुलाब जल लो उसको कॉटन में डिप करो और अपने चेहरे से पूरा जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको रिमूव करो। ये बहुत ही अच्छा है। और जो दूसरा काम मैं करता हूँ वो है कि मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जो भी आपकी स्किन का पीएच लेवल होता है एक तो वो मेंटेन रहता है और जो भी आपके चेहरे पे डर्ट होती है वो भी निकलती है। जैसे समझ लो आपके चेहरे पे एक्ने है तो जो भी उसके अंदर गंदगी होगी वो पसीने के साथ निकल जाएगी, जिससे क्या होगा एक्ने को डिक्रीज करने में वो बहुत ही मदद करेगा। जो तीसरा काम मैं करता हूँ वो है कि एक्सरसाइज करने के बाद सीधा मैं बाथिंग के लिए जाता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा जो भी आप जब आपने एक्सरसाइज करी है तो जो भी आपके चेहरे से टॉक्सिन्स होंगे वो रिलीज होंगे, जो भी गंदगी होगी वो रिलीज होगी और बॉडी के अंदर से भी गंदगी रिलीज होगी। तो आपको उस समय इमीडिएटली आपको बात लेनी है, क्योंकि अगर आप बात नहीं लोगे तो आपके चेहरे पे गंदगी जमा होगी और फिर और एक्ने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये आपको करना है जब भी आप एक्सरसाइज करो तो उसके बाद सीधा बाथिंग के लिए जाओ, क्योंकि आपके चेहरे पे ऑयल आएगा तो ऑयल होगा तो और एक्ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सीधा उसके बाद बाथिंग के लिए जाना है। Oh my God! Wow! जो मैं चौथा काम करता हूँ वो है कि मैं टोनर लगाता हूँ। जो टोनर है वो है एप्पल साइडर विनेगर और मैंने इसमें मिक्स किया है वाटर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि जो भी आपके एक्ने होंगे उनको डिक्रीज़ करेगा और आपकी स्किन को रिफ्रेशिंग महसूस करेगा। और हाँ, अगर आपको इसमें क्या करना है कि जितना एप्पल साइडर विनेगर लिया है उतना ही आपको वाटर लेना है, क्योंकि अगर आप एप्पल साइडर विनेगर का क्वांटिटी बढ़ा दोगे और वाटर की क्वांटिटी कम रखोगे तो आपकी स्किन पे वो इरिटेशन कर सकता है और ऐसा आपको नहीं करना। तो आपको क्या करना है, वाटर और एप्पल साइडर विनेगर की क्वांटिटी को सेम रखना है, जिससे क्या होगा आपकी स्किन पे जो भी ये है कि ना टोनर की तरह काम करेगा और आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और जो भी आपके एक्ने वगैरह है इनको भी रिमूव करने में मदद करेगा। और हाँ, अगर आप ये वाला टोनर यूज़ कर रहे हो तो उसको लॉन्ग समय तक यूज़ करना, ये नहीं है कि आपने 1 हफ्ते या 2 हफ्ते यूज़ करा, आपको इसको रेगुलर यूज़ करना है अगर आपको अपने एक्ने में डिक्रीजिंग देखना चाहते हो तो आपको ये करना है। जो पाँचवा काम मैं करता हूँ वो है कि मैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाता हूँ। जैसे मेरी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए अपन कौन सा फेस मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। क्योंकि अगर अपन ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करेंगे, ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे तो स्किन ऑयल प्रोड्यूस करेगी। तो अपन को ऐसा नहीं करना है, अपन को ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। जो मैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ करता हूँ वो है हिमालय का है ये ऑयल फ्री रेडियंस जेल क्रीम। ये क्रीम है और थोड़ा सा लिक्विड बेस्ड भी है, जो बहुत ही अच्छा है ऑयली स्किन के लिए। आपके स्किन पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं आने देता और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। अगर आपको इसको लेना है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आप इसको वहाँ से जाके बाय कर लेना। जो मैं छठा काम मैं करता हूँ वो है कि मैं फेस वॉश लगाता हूँ। जो फेस वॉश है वो है सिप्ला का फेस वॉश बहुत ही अच्छा है। तो आपको क्या करना है, वो फेस वॉश खरीदना है। वो फेस वॉश स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, क्योंकि उसमें सैलिसिलिक एसिड है, उसमें बेंजोइल पेरोक्साइड है, उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके एक्ने को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे जाके बाय कर लेना। बहुत ही अच्छा है, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे 1-2 महीने में जैसे आप उसको कंटिन्यू यूज़ करोगे। तो छठा पॉइंट है वो है डाइट। हाँ जी, आपको डाइट अच्छी रखनी है। डाइट अच्छी रखनी है मतलब आपको है ना सुबह उठ के, एक बता देता हूँ आपको, सुबह उठ के नट्स खानी है। इसे समझ लो आपने नट्स खा ली, उसके बाद फ्रूट्स खाओ, जितना हो सके उतना विटामिन लो, क्योंकि आपको अभी आपकी बॉडी को अभी नीड है विटामिन की, एंटीऑक्सीडेंट्स की, जो कि बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन को एकदम हील करने के लिए। आपको ये जो करना है, आपको ये जब तक लेना है जब तक आपके एक्ने और पिंपल रिमूव नहीं हो जाते, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो ये और हो सकते हैं एक्ने और पिंपल। तो
आपको पूरे नट्स, फ्रूट्स और हमेशा प्रॉपर डाइट लेनी है। जैसे आपको है ना डिनर लेट नाइट नहीं करना, जैसे 10 और 11 नहीं करना, आपको 7 से लेकर 9 के बीच में करना डिनर, क्योंकि उस समय क्या होता है, उस समय आपको भूख लगी होती है, और अगर आप उस समय ऐसे लेटे नहीं हो ना, बैठे आप घूमते रहते हो इधर से उधर, तो इससे क्या होगा, आपको जो खाना होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा और जो होगा आपके एक्ने रिकॉर्ड्स नहीं होंगे। तो सबका पॉइंट आता है वो है कि आपको है ना, आपको खाना खाने के बाद बैठना नहीं, क्योंकि अगर आप बैठ जाओगे तो वो जो आपने खाना खाया वो जमा हो जाएगा और फिर वो आपकी यहाँ पे इन्फेक्शन पैदा कर सकता है और एक्ने रिकॉर्ड्स ला सकता है। आपको नहीं करना है, आपको कम से कम 5 से 10 मिनट टहलना है, जिससे जो भी आपने खाया है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आपकी स्किन जो होगी वो भी हाइड्रेट महसूस करेगी, क्योंकि अगर आप खाना खाओगे, अगर आप सीधा बैठ जाओगे तो आपके अंदर खाना होगा वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको खाना खाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट टहलना। तो आपको 8वां पॉइंट होगा कि आपको जो भी प्रोडक्ट्स लाओ उसको सोच समझ के लाना। उसके अंदर ये मेंशन होना चाहिए कि ये स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट्स जाओ और जाके बाय कर लो, ऐसा मत करना। अगर आपके पहले से एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको स्किन के लिए बहुत केयरफुल हो जाना है, क्योंकि अगर आप दूसरा भी प्रोडक्ट्स लगाओगे तो क्या पता वो आपके एक्ने ब्रेकआउट्स को और बढ़ावा दे दे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको हमेशा जब भी जाओ तो उसके पीछे लिखा हुआ होना चाहिए कि ये नॉन कॉमेडोजेनिक है। अगर आपको नहीं पता ये नॉन कॉमेडोजेनिक है या नहीं है, आपको क्या करना है, जो भी आप क्रीम लगाते हो उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं वो आपको सर्च कर लेना है। जैसे समझ लो सोडियम पेरोक्साइड है तो मैं इसको सर्च कर लूँगा, इज सोडियम पेरोक्साइड इज नॉन कॉमेडोजेनिक और कॉमेडोजेनिक। अगर वो नॉन कॉमेडोजेनिक बोलता है तो आप इसको लगा सकते हो, और कॉमेडोजेनिक बोलता है तो मत लगाना। और ये देखना कि अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर अल्कोहल तो नहीं है, क्योंकि अल्कोहल अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर होगा, इंग्रेडिएंट्स के पीछे लिस्ट में दी हुई होगा, तो आपकी स्किन को ब्रेकआउट्स पैदा कर सकता है। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने एक टोनर लिया था अरोमा मैजिक का, जो कि उसके अंदर अल्कोहल था, बाकी कुछ नहीं था, फिर भी मैं उसको लगा रहा था। जैसे मेरे ब्रेकआउट्स हो गए थे यहाँ पे एक, जो कि अभी ढल चुका है। वो भी कैसे, जब मैंने एप्पल साइडर विनेगर का ये वाला फेस सीरम यूज़ किया, फेस सीरम कहता है, फेस सीरम नहीं, ये जो मैंने टोनर यूज़ किया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टोनर है, आपकी स्किन को रिफ्रेशिंग महसूस करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। जो 90वां पॉइंट होगा वो है कि आपको लॉट्स ऑफ वाटर पीना है, क्योंकि वाटर पीने से क्या होता है, आपके जो स्किन के टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, और जो आपका जो पेट के अंदर, स्टमक के अंदर टॉक्सिन होते हैं वो भी रिलीज़ होते हैं। तो आपको ऐसा करना है, तो आपको वाटर पीना है, जितना हो सके उतना नारियल पानी पियो, जितना हो सके उतना लिक्विड पियो, जितना हो सके उतने फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ये खाओ। और हाँ, अगर आपके स्किन पे एक्ने आ चुके हैं, अगर आपको कोई क्रीम समझ नहीं आ रही है कि भाई मैं कौन सी क्रीम यूज़ करूँ कौन सी नहीं करूँ, तो आपको मैं क्रीम बता रहा हूँ, क्लियर जेल, जो कि बहुत ही अच्छी क्रीम है एक्ने के लिए। आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है उसको, और आपका यहाँ पे ऐसा आपका एक्ने हो रहा है तो यहाँ पे जहाँ पे भी एक्ने हो रहा है वहाँ पे लगा देना है, और सुबह उठ के उसको वॉश कर लेना है। आपको उसको दिन में एक बार लगाना है रात को सोने से पहले, जिससे क्या होगा, आपके जो एक्ने होंगे वो भी थोड़े से रिड्यूस हो सकेंगे। आपको वो क्रीम लगानी है कम से कम 2-3 महीने तक आपको रेगुलर रखनी है। अगर आप उसको रेगुलर नहीं रखोगे तो और एक्ने ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। जो 10वां पॉइंट होगा वो है कि आप जितना हो सके उतना नेचुरल रहो। नेचुरल इन द मीन कि आप कोई भी घर की रेमेडीज ट्राई मत करो। जो भी कुछ भी ये होता है ना, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेते हो कि भाई एक्ने हो गए उसके लिए कुछ बता, हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्ने विद होम रेमेडीज़, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको नहीं करना है। अब ये एक्ने हुआ है तो इनको जाने में भी टाइम लगेगा। किसी का हो सकता है कि 1 हफ्ते में चले जाए, किसी को हो सकता है 1 से 2 महीने लगे, किसी को हो सकता है 6 से 7 महीने लगे। जो सबके एक्ने पे डिपेंड करता है कि उसके एक्ने कैसे है, उसका एकदम सीवियर है, नॉर्मल है, या बहुत ही सीवियर है। अगर बहुत ही सीवियर है तो प्लीज़ डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो आपको क्रीम बताएगा, एंटीबायोटिक्स बताएगा, आपको लेनी पड़ेगी जब भी वो जाएंगे, वरना ऐसे नहीं जाएंगे। आपको जितना हो सके उतना नेचुरल रहो, क्योंकि नेचुरल रहने से क्या होगा, एक तो अगर आपके एक्ने वो जा चुका है तो वापस नहीं आएगा। अगर आप नेचुरल हो तो आपके एक्ने, समझ लो मैं पूरा नेचुरल डाइट कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना नेचुरल रह रहा हूँ, जितना हो सके जितना भी फेस वॉश है वो सारा यूज़ अच्छे से कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई भी घर की रेमेडीज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, मेरे जो स्किन है वो भी एकदम, उसको भी ब्रीथ करने का मौका मिलेगा, और वो भी थोड़ा सा टेंशन फ्री रह सकेगी। अपन क्या करते हैं कि अगर अपन के पिंपल निकल आया तो अपन क्या करते हैं, मुल्तानी मिट्टी लेते हैं, रोज़ वाटर लेते हैं, उसको मिला के वहाँ लगा लेते हैं। तो कम से कम उसको अगर समझो आपका पिंपल आया, अगर वो आपके चेहरे पे रहता है 7 से 8 दिन, उसको जाने में टाइम लगता है। पिंपल आया तो उसको जाने में टाइम लगेगा 7 से 8 दिन। तो आपको क्या करना है, उसको ऐसे रहने दो, उसको टच भी मत करो, क्योंकि टच करोगे तो जैसे मेरे एक्ने स्कार्स हो गए हैं वैसे हो सकते हैं आपके एक्ने स्कार्स। मेरे भी बहुत सारे एक्ने स्कार्स हो रखे हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे फोरहेड पे भी एक्ने स्कार्स हो रखे हैं। ये तो बहुत कम हो चुके हैं। ये कैसे कम हुए हैं मैं आपको वापस बता देता हूँ। ये एप्पल साइडर विनेगर और वाटर का मिक्सचर लगाने से बहुत ही कम हुआ है मेरे ये। पहले तो इतने मोटे मोटे हो गए थे, लेकिन अब कम हो चुके हैं। तो आप क्या करना है, टोनर लो, फिर अच्छा सा फेस वॉश लो,
अच्छी सी क्रीम लो, गुलाब जल से अपना चेहरा वॉश करो। सुबह उठ के जो भी आपके चेहरे पे ऑयल होगा रात का बचा हुआ वो सारा रिमूव हो जाएगा जैसे ही आप गुलाब जल यूज़ करोगे। तो आपको क्या करना है, अपनी स्किन की पूरी अच्छे से मेंटेनेंस रखनी है। जैसे आप अपनी गाड़ी की रखते हो वैसी भाई स्किन है, स्किन की ध्यान रखो। भगवान ने इतनी प्यारी स्किन दी है, उसका कम से कम ध्यान रखो। और जितना हो सके उतना डाइट अच्छी रखो, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, अभी जितना हो सके उतना एंटीऑक्सीडेंट्स लो, विटामिन बी लो, विटामिन सी लो। अभी तो लॉकडाउन भी चल रहा है तो आप जाके बाहर से विटामिन सी की गोलियां ला सकते हो, लिम्सी हो गई, आप उसको खाओ। तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन को एकदम अच्छा महसूस होगा। तो आपको क्या करना है, अच्छी सी डाइट लो, अच्छा सा फेस वॉश लो, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लो, जो मैंने क्रीम बताई है क्लियर जेल, उसको लगाओ अपने जहाँ पे भी एक्ने हो रहे हैं, यहाँ पे उसको लगा के छोड़ दो। और हाँ, आप उसको दिन में 2 बार मत लगाना, क्योंकि क्या होता है वो जो क्रीम है ना, वो क्रीम क्या करती है आपकी स्किन को ड्राई कर देती है। तो ड्राई कर देगी तो यहाँ पे पीलिंग हो सकती है, वो वाइट पपड़ी आ सकती है। तो आपको क्या करना है, उस वाइट पपड़ी को मत हटाना, क्या पता खून आ जाए, खून आ सकता है। तो आपको क्या करना है, उस पपड़ी को नहीं हटाना, आपको उसको ऐसे रहने देना है। अगर अगर वो क्रीम आपके साइड इफ़ेक्ट कर जाती है तो आपको उस क्रीम को यूज़ करना बंद कर देना है। और हाँ, अगर आप ये टोनर लेते हो, एप्पल साइडर विनेगर लेते हो, उसके अंदर वाटर मिक्स करते हो, तो आपको वापस से बोल रहा हूँ, वाटर और एप्पल साइडर विनेगर की क्वांटिटी बराबर रखना। एप्पल साइडर विनेगर की क्वांटिटी को ज़्यादा ऊपर मत ले जाना, क्योंकि उससे आपको इरिटेशन पैदा हो सकती है। और हाँ, अगर आपको इसके लगाने के बाद भी 2-3 मिनट तक इरिटेशन होती है तो होने दो, वो मेरी भी होती है, मेरी भी एक्ने प्रोन स्किन है तो होती है। तो आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना है, अच्छा सा टोनर लेना है, अच्छे से प्रोडक्ट्स लाना है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इधर कहीं मेरी आ रही होगी, यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लेना। वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा किस पे है। और हाँ, अगर आपको रिजल्ट्स मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरा जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपने ट्राई करा तो आपको रिजल्ट्स मिले या ना मिले। तो जब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेक्सी बेबी।